सो गाइस यहाँ पे हमारे पास में Realme Narzo 80 Pro और इसके अंदर आती है 6000 mAh की बैटरी, काफी बड़ी है ना। तो ये देखिए, ये Vivo IQ Z10 है, 7300 mAh की बैटरी और Moto H60 Fusion है, 5500 mAh की बैटरी और वहीं पे Nothing Phone 3a भी है 5000 mAh की बैटरी के साथ में। और Vivo T3 Pro बोल लें या फिर IQ Z9s Pro बोल लें, वो है 5500 mAh की बैटरी के साथ में। और आपको बता दूं Vivo T4 भी लॉन्च हो रहा है, वो भी IQ Z10 की तरह होगा, तो उसमें भी सिमिलर बैटरी मिलेगी। तो ये जो बैटरी ट्रेन टेस्ट है ना, ये ऑलमोस्ट वही मतलब Vivo T4 का समझ लें या फिर IQ Z10 का से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से मैं यहाँ पे इन सारी चीजों को मैं रिवील करूंगा कि आखिरकार इनकी बैटरी कैसे, किस सिनेरियो में कैसे चलेगी। तो देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम सारे ही फोनों में ना आपको यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज दिखाते, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सारे फोन यहाँ पे स्विच ऑफ थे, सबको भाई ऑन करने के बाद में देखिए 100% बैटरी। और ये एक और फोन है, इसका भी बहुत ही जल्दी रिव्यू वगैरह आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे हमने लगा लिया है इसको एज अ टाइमर। भाई हर फोन का बखूबी इस्तेमाल किया है, जो फोन जिस नाम का है उसके आगे मैंने लगा दिया है, आप समझ जाए कौन सा फोन कैसा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 आवर्स यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट। पर आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ये चैनल वाले, जी हाँ, मतलब कि हम लोग यार। तो अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ये वीडियो को बनाने में ना 18 से 20 घंटे लगते हैं। तो फिर गाइस देखिए, यहाँ पे यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट खत्म होता है। और देखो भाई, आपने इसी बीच में सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा, लेकिन आप देखिए बैटरी का परसेंटेज यहाँ पे भाई शॉकिंगली देखिए, IQ Z10 केवल 6% की बैटरी यार। और पूरा का पूरा 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट। और ये भाई टेस्ट हमारा बहुत ज्यादा सोच समझ के, क्योंकि जनरली मूवीज वगैरह जो होती है ना, वो 2 आवर्स की होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बैटरी आई है। सबसे कम बैटरी बची है नथिंग फोन 3a में, बाकी सब तो भाई ठीक ही ठाक रखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन शौक था यहाँ पे IQ Z9s Pro की यहाँ पे बैटरी देख करके, काफी ज्यादा यहाँ पे बैटरीज के ये एक्चुअल में बचा करके रखा हुआ है। तो फिर चलिए भाई, इसी के बाद में मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट भाई इनकी परफॉर्मेंस को दर्शाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, परफॉर्मेंस टेस्ट में बेसिकली हम बेंचमार्क्स करेंगे। Antutu बेंचमार्क है जो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, और Antutu बेंचमार्क के बाद में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी परसेंटेज ऑफ बैटरी बचती है। लेकिन Antutu बेंचमार्क में भी कुछ फोन्स यहाँ पे हीट हो जाते हैं, तो इसको यहाँ पे रिकन्फर्म करने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट वगैरह किया कि भाई तापमान देखा जाए कि भाई किसी का पारा चढ़ तो नहीं गया है। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था, किसी का पारा चढ़ा नहीं था। और यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे IQ Z9s Pro या फिर Vivo T3 Pro बोल रहे उसको, वो उसने अच्छा परफॉर्म किया था। और यहाँ पे IQ Z10 ने, बाकी आप देखिए Nothing Phone 3a ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद सबसे कम परफॉर्मेंस Moto H60 Fusion में थी Antutu बेंचमार्क में। इसी के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे 3D मार्क टेस्ट किया जाए, जस्ट बिकॉज क्योंकि 3D मार्क टेस्ट में काफी सारे फोन है जो हीट होते हैं, तो मुझे चेक करना है ना कि यार सबसे ज्यादा हीट कौन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने सारे ही फोन को मैंने यहाँ पे मैंने 3D मार्क टेस्ट रन किया बेसिकली। तो और उसमें जो यहाँ पे ना फिर मैंने टेम्परेचर भी नापा कि भाई देखा जाए तो यहाँ पे IQ Z9s Pro 43 डिग्री, बाकी सारे फोन यहाँ पे 41 या 42 ही डिग्री तक की जा रहे थे। तो मुझे देखने को मिला कि कोई बहुत ज्यादा हीट हो नहीं रहा है, और परफॉर्मेंस भी सबकी यहाँ पे डिसेंट सी ही आ रही थी। जहाँ पे IQ Z9s Pro, Nothing Phone 3a, IQ Z10 ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्म करते हैं। और सबसे कम जो परफॉर्मेंस निकल के आती है वो Moto H60 Fusion की आती है, पर इसका ये मतलब नहीं उसकी परफॉर्मेंस कम है। डे टू डे लाइफ में आपको Moto H60 Fusion में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन भाई देखो, एवरेजली अगर आप कंपेयर करते हो सारे फोनों में, तो यहाँ पे Moto H60 Fusion की थोड़ी सी कम निकल के आती है। लेकिन इसी की जस्ट बाद में अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले टेस्ट की तरफ चलेंगे, जो कि है भाई यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। और इस टेस्ट में मैंने डिफॉल्ट वाला जो भी सेटिंग्स रहती है उसी को मैंने बेसिकली रखा है। और उसके बाद देखो, यहाँ पे जिसका ग्राफ ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और एवरेज परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। लेकिन टेम्परेचर अगेन मैं यहाँ पे नापता जा रहा था, देखो ये फोन हीट होंगे लास्ट में जाकर के। लेकिन अभी आप देखिए CPU थ्रॉटलिंग में जो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आए हैं, IQ Z9s Pro या फिर Vivo T3 Pro ठीक अच्छा परफॉर्म करता है। Nothing Phone 3a भी यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्म करता है, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है। लेकिन Moto H60 Fusion ग्राफ काफी नीचे जाता है, और एवरेज परफॉर्मेंस भी इसकी काफी नीचे की तरफ जाती है। लेकिन वहीं पे IQ Z10 भाई स्टेबल ग्राफ, परफॉर्मेंस भी अच्छी, काफी ज्यादा दमदार थम्सअप। लेकिन इसके बाद में अगर Narzo 80 Pro देखा जाए, तो अप एंड डाउन परफॉर्मेंस है, नया है प्रोसेसर, थोड़ा सा स्टेबलाइज होने को टाइम दीजिए, अपडेट के बाद में और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बैटरी का परसेंटेज अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपके सामने है भाई। इतनी परफॉर्मेंस का टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे काफी क्लोज कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे Narzo 80 Pro वगैरह में, और खासकर Moto H60 Fusion में। खैर इसी की जस्ट बाद में मैंने कहा कि भाई इसके बाद जरा 1 आवर का म्यूजिक प्लेबैक टेस्ट किया जाए।
ताकि उसमें भी पता चले ना हमें कि यहाँ पे म्यूज़िक को अगर आप कंटिन्यूअसली चलाएँगे डिस्प्ले को ऑफ करके, तो क्या यहाँ पे रिज़ल्ट निकल के आता है। लेकिन उससे पहले मेरे स्टूडियो का ज़रा यहाँ पे हाल सुनो क्या होता है म्यूज़िक को प्ले करते वक़्त। अरे भैया ज़्यादा मत सुनिए वरना टी सीरीज़ वाले गुस्सा हो जाएँगे और कॉपीराइट आ जाएगी। लेकिन भाई हमारा जो मेन मोटिव है, वो तो जो सर्व करना था वो हमने कर ही दिया। 1 आवर के लिए कंटिन्यूअस चलाने के बाद में देखिए भाई यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बैटरी किसमें कितनी बची है, आपके सामने है। अभी भी देखिए यहाँ पे मोटो एस60 फ्यूजन काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। लेकिन वहीं पे आप देखिए आईक्यू जी10 अभी भी मतलब नंबर 1 है भाई। फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कैमरा टेस्ट और कैमरा टेस्ट में शॉकिंग रिज़ल्ट थे बिकॉज़ इसमें एक फ़ोन है जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर जाएगा। फिलहाल के लिए देखिए 1 आवर कंटिन्यूअसली हमने 4K में ही यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड किया है बिकॉज़ आउटडोर वगैरह में आप जाएँगे ना तो भाई यहाँ पे कई लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फ़ोटो भाई शूट करते हैं, तो उसमें कौन ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है, तो ये भी आपको पता चलेगा और इसी के जस्ट बाद में बीजीएमआई का भी टेस्टिंग है, इसके जस्ट बाद में, ठीक है? तो देखिए भाई यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे 1 आवर चलाने के बाद में ना कुछ फ़ोन में यहाँ पे कैमरा बंद हो जाते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड करते ही रहते हैं, बस ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और उसके बाद में आप बैटरी का परसेंटेज देखिए, यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3 ने काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर दी थी एंड इवन आईक्यू ये जी9s प्रो या फिर वीवो टी3 प्रो बोल लीजिए, उसने भी काफ़ी बैटरी ड्रेन करी थी। लेकिन यहाँ पे शॉक था मैं, मोटो एस60 फ्यूजन भाई काफ़ी मेंटेन करता है और नार्ज़ो 80 प्रो ने भी काफ़ी यहाँ पे बैटरी बचा के रखी है। तो चलिए इसी की जस्ट बाद में मैं बीजीएमआई की टेस्टिंग करवाऊँगा आपको और देखो भाई बीजीएमआई में हमने एक चीज़ का रूल फ़ॉलो किया है। लास्ट टाइम में आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई जिसमें जो मैक्सिमम यहाँ पे ग्राफ़िक्स मिलते हैं उसी में प्ले किया करिए। ऑब्वियस सी बात है कोई फ़ोन लेगा तो कम ग्राफ़िक्स में तो प्ले नहीं करेगा ना। तो हमने क्या किया है स्मूथ में एक्सट्रीम और स्मूथ में 90 एफपीएस में हमने प्ले किया है। तो देखो स्मूथ में एक्सट्रीम आपको iQOO Z9s Pro में मिलता है, मोटो एस60 फ्यूजन में मिलता है, iQOO Z10 में मिलता है। बाकी 90 एफपीएस नथिंग फ़ोन 3a और नार्ज़ो 80 प्रो में मिलता है। तो जिसमें 90 एफपीएस मिल रहा था उसमें 90, जिसमें 60 एफपीएस मिल रहा था उसमें 60 एफपीएस और फिर मैंने यहाँ पे रन कर दिया। और भाई रन करने के बाद में ना देखिए भाई यहाँ पे बहुत ही जल्दी-जल्दी फ़ास्ट एंड फॉरवर्ड मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 1 आवर कंटिन्यूअसली मैंने यहाँ पे पबजी मैंने चलाया है सारी फ़ोनों में और उसके बाद में जो यहाँ पे रिज़ल्ट आया ना काफ़ी शॉकिंग था। देखिए ना यहाँ पे यार बीजीएमआई के अंदर में यहाँ पे iQOO Z9s Pro ने थोड़ा-सा यहाँ पे मेंटेन किया है पर लेकिन नथिंग फ़ोन 3 काफ़ी बैटरी ड्रेन कर चुका है एंड इवन यहाँ पे देखिए ना नार्ज़ो 80 प्रो और मोटो एस60 फ्यूजन अब एकदम बराबर-बराबर है। और ये एक और फ़ोन है हमारे पास में, आपको पता है कौन-सा फ़ोन है? ये है ओप्पो K13 और 7000 एमएच की बैटरी आती है, ये टक्कर मारेगा iQOO Z10 के साथ में, तो उसके साथ में भी बैटरी 10 लेकर के आएँगे लेटर ऑन, तो इसलिए सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है? सब्सक्राइब करिएगा, जल्दी आपको इसको कल आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, 110%। चलिए इसी के जस्ट बाद में अब हम लोग यहाँ पे फाइनली अब एक ऐसा टेस्ट करेंगे, जो शायद ही कोई यहाँ करता हो अपने बैटरी ड्रेन टेस्ट में। हमने स्प्लिट स्क्रीन में एक में हमने सीपीयू थ्रॉटलिंग चला दिया, एक में 3D मार्क टेस्ट। दोनों ही इतना ज़्यादा फ़ोन को गर्म कर देंगे ना कि बैटरी ड्रेन होना लाज़मी है। तो भाई देखो यहाँ पे हमने कुछ यूनिक सा किया और उसका रिज़ल्ट सबसे पहले हमें देखने को मिला नार्ज़ो 80 प्रो में, जहाँ पे हीट की वार्निंग आ गई। हमने हालाँकि टेम्परेचर नापा, शायद से थोड़ी देर समय हो चुका था इसकी ना वार्निंग आए हुए, तब भी हमें यहाँ पे 44 डिग्री के आस-पास में जाता हुआ नज़र आया। उसी समय मैंने सबका नापा तो देखो 43-44 था, लेकिन नथिंग फ़ोन 3a 51 डिग्री अभी मैं नाप ही रहा था ना भाई, अभी मुझे लगा कि भाई अभी तो चलो 50 डिग्री गया, अभी तो वार्निंग नहीं है, मैं बड़ा खुश था। लेकिन देखिए भाई, जैसे ही मैंने खुश था वैसे ही यहाँ पे वार्निंग आ गई, भैया ये हीट हो चुका है, थोड़ी देर तो शांति रहने दो। तो मैंने भाई कहा कि चलो ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इसके बाद अगेन वही टेस्ट मैंने कंटिन्यूअसली रन किया और नथिंग फाइनली 6 आवर 44 मिनट्स में यहाँ पे फुल्ली डेड हो चुका था। लेकिन चलिए इसके बाद मैंने कहा कि देखा जाए अब कौन-सा फ़ोन यहाँ पे बंद होता है, तो वो है iQOO का iQOO Z9s Pro या फिर Vivo T3 Pro 7 आवर 15 मिनट्स। उसके बाद में यहाँ पे मोटो एज60 फ्यूजन जी, वो होगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही मज़ाक कर रहा था। इसके बाद में यहाँ पे भाई Realme 80 Pro भाई मैं मोटो से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। ये जो परफ़ॉर्मेंस टेस्ट था ना इसमें देखो परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आपको नार्ज़ो में मिलती है तो इसलिए वो बैटरी थोड़ी-सी कम दिया। लेकिन आप देखिए अब यहाँ पे ना मोटो एस60 फ्यूजन 8 आवर 56 मिनट्स और iQOO Z10 10 आवर 7 मिनट्स। iQOO Z10 बोल रहे हैं या फिर Vivo T4 Pro ठीक, बताइएगा T4 बेसिकली, ठीक है? चलिए इसी के जस्ट बाद में हम लोग यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट की तरफ चलते हैं। चार्जिंग टेस्ट से भी आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। देखो एक फ़ोन मैंने हटा दिया बिकॉज़ थोड़ा-सा पुराना हो चुका है, लेकिन बाकी 4 फ़ोन यहाँ पे रखे हैं और सबके में जो इनका इन द बॉक्स वाले चार्जर मिलते हैं ना, वही है मैंने लगा रखा है। नथिंग फ़ोन में बस मैंने एक अलग से पीडी चार्जर लगा रखा है, जो कि बेसिकली उसमें होना चाहिए। सबसे फ़ास्ट चार्जिंग आपको मिलती है iQOO Z10 में, जिसमें जितनी चार्जिंग मिलती है वो सबसे स्लो वाली आपको मिलती है यहाँ पे मोटो एस60 फ्यूजन में ना
लेकिन आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट एकदम डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के ऑप्शंस उनके सेटिंग्स में जाकर के मैंने ऑन कर दिए थे। एक बार फ़ोन फ़ोन ऑन होने के बाद में, तो शुरुआत के 10 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा फास्ट जो फ़ोन यहाँ पे चार्ज हो रहा था, मैं भी शॉक था, आप भी भाई हो जाएँगे शॉक। ज़रा देखिए, यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3a ने 15%, मोटो S60 फ्यूजन ने 19%, iQOO Z10 की बात करें तो 10% और वहीं पे नार्ज़ो 80 प्रो 16%। तो देखिए भाई मोटो S60 फ्यूजन 20% पे भाई काफ़ी ज़्यादा दमदार था, 10 मिनट में ही चार्ज हो गया तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन उसके बाद में मैंने कहा कि अब चलिए अब हाफ एन आवर के बाद में आपको मैं दिखाऊँगा। तो हाफ एन आवर कंप्लीटली यहाँ पे रन करने के बाद में जो यहाँ पे रिज़ल्ट थे, ये देखिए नथिंग फ़ोन 3a 48%, मोटो S60 फ्यूजन 61%, iQOO Z10 36% और नार्ज़ो 80 प्रो 47%। देखिए ये इनिशियल है, फुल देख कर के जाइएगा वरना तो आप एक शॉक से उबर नहीं पाएँगे। मेरे लिए भी शॉकिंग था लेकिन वो क्यों था उसका भी मेरे को बाद में पता चला। लेकिन अभी आप देखिए मोटो S60 फ्यूजन भी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ास्ट यहाँ पे चल रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही एप्रोक्सिमेटली 56 मिनट्स हुए ही थे, मैंने देखा कि भाई मोटो S60 फ्यूजन यहाँ पे फुल चार्ज हो चुका था। 55 मिनट 58 सेकंड पे हुआ होगा या फिर 56 मिनट पे एग्ज़ैक्ट हुआ होगा, लेकिन जो था वो मैंने आपको दिखाया। इसी के बाद में भाई बारी थी कि मेरे शौक था कि भाई अब कौन-सा फ़ोन फुल चार्ज होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नार्ज़ो या फिर नथिंग फ़ोन 3a को पहले चार्ज होना चाहिए था। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूँ 80% चार्ज होने के बाद में नार्ज़ो और नथिंग फ़ोन 3a दोनों ही थोड़ा-सा स्लो चार्ज करना स्टार्ट करते हैं और iQOO Z10 अभी भी स्पीड को मेंटेन रखता है और केवल 1 ऑवर 9 मिनट्स पे ये 7300 एमएच की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। 1 ऑवर 9 मिनट्स सोचिए भाई, क्या ही दमदार स्पीड है। इसी के साथ में भाई मेरे को लगा कि इसके बाद में यहाँ पे नथिंग हो जाएगा, लेकिन नथिंग ने और ज़्यादा टाइम भाई लगाया है और यहाँ पे उसके बाद में नार्ज़ो 80 प्रो हुआ है और फिर सबसे लास्ट में नथिंग ही होगा, लेकिन कितने मिनट में होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगेन रिक्वेस्ट है भाई अगर अभी तक की आपने हमें फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसी रियल लाइफ टेस्ट आप लोगों को मैं अपने चैनल पे दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। और हाँ, ये सब अनपेड होती है वीडियोज़, ठीक है? तो इसलिए सब्सक्राइब करके लाइक करना भूलना नहीं अपनी मेरी मेहनत के लिए बेसिकली। थैंक यू।